सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय बोलिए देवाधिदेव जय बोलिए देवाधिदेव गजानन श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य बालू भाग्य सागर जी महामुनि राज्य की जय बोलिए परम सागर जी नाम जय। जानवती जी अपने आप को अनम्यूट करें और आज का मंगलाचरण प्रारंभ करें। श्री जानवती जी करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे मन मुसाफिर निकल जानवती जी अपने आप को अनम्यूट करें। पहले आपकी आवाज नहीं आ रही है। रे मन मुसाफिर चलना पड़ेगा, काया पलट खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, आकर के उसका मालिक निकाले। उसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया पलट खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत ना होगी, तेरे पल्ले में अमानत ना होगी। हो करके कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कबर काली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर चलना पड़ेगा, काया कबर खाली करना पड़ेगा। यमराज की जब अदालत चलोगे, पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कबर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर चलना पड़ेगा, काया कबर खाली करना पड़ेगा। घर नहीं माने यमराज को बताएंगे, पापों के दंड वो तुम्हें भुगताएंगे। धारे नरक में गोता खाना पड़ेगा, काया कबर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर चलना पड़ेगा, काया कबर खाली करना पड़ेगा। कहे भक्त फिरेगा तू रोता, 1,84 में खाएगा गोता। जन्म और मरना पड़ेगा, काया कबर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर चलना पड़ेगा, काया कबर खाली करना पड़ेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज की जय। तकदीर हजारों की लगाई, तकदीर हजारों की जगाई आपने, तकदीर हजारों की जगाई आपने, जिंदगी लाखों की बनाई आपने। डूब रहे थे जो भव सागर में, डूब रहे थे जो भव सागर में, कश्ती करोड़ों की पार लगाई आपने। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु भगवान। हम सभी को भक्तांबर जी स्तोत्र के 28वें काव्य का अध्ययन कराएं। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज की जय। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे और सबसे पहले हम भगवान का स्मरण करेंगे और उसके बाद में भक्तांबर स्तोत्र प्रारंभ करेंगे।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मे कुंदे कुंदाद्यो जैनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगले मांगल्यम सर्वकल्याणे कारकम वेदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनम जैनं जयतु शासिनम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री मानतोंग जी महाराज की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की जय। अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। कल रक्षाबंधन का दिवस था। कल हमारा अवकाश था और हम इसको 25 तारीख से लगातार कंटिन्यू भक्तांबर का अध्ययन कर रहे हैं। कल रक्षाबंधन का पर्व था इसलिए अवकाश रखा गया था और कल के दिन बहुत अपने जैन धर्म में बहुत विशेष होता है। कल यानी कि रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन त्योहार किस लिए बनाया जाता है तो एक घटना विशेष से बनाया जाता है। आकंपनाचार आदि 700 मुनि राजों पर बलि राजा के द्वारा उपसर्ग किया गया था। मंत्री थे पर बलि को 7 दिन का राज मिला था इसलिए राजा थे। तो बलि राजा के द्वारा 700 मुनि राजों पर उपसर्ग किया जा रहा था। उस समय विष्णु कुमार मुनि ने अपना 52 का अवतार यानी कि 52 का वेश धारण कर एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए गए थे। 3 पग जमीन मांगी थी और 3 पग जमीन मांगकर उस बलि राजा का अभिमान चूर चूर कर दिया था। उस समय से सभी लोगों को संकल्प दिलाया गया था कि किसी ने मुनि राजों की रक्षा नहीं की थी। कोई भी मुनि राजों की रक्षा के लिए आगे नहीं आया था। राजा यदि गलत काम कर रहा है तो क्या हो गया, प्रजा यदि संभाले अपने राजा को तो राजा भी गलत काम नहीं कर सकता। प्रजा यदि आगे हो तो उस समय प्रजा आगे नहीं आई थी। विष्णु कुमार मुनि महाराज आगे आए थे मुनियों की रक्षा करने के लिए। उस समय सभी लोगों को संकल्प दिलाया गया था रक्षा सूत्र बांधकर कि सभी लोग संकल्प ले कि हमारे धर्म, हमारे मुनि और हमारे जितने भी धर्म मुनि आदि का साधु शावक भगवंत है उन सब पर यदि किसी भी प्रकार का संकट आए या किसी भी प्रकार का कोई समस्या आए तो हम उनकी रक्षा करने के लिए आगे तत्पर रहेंगे और आगे आएंगे। तो कल रक्षाबंधन का दिवस था। सभी लोगों ने रक्षा सूत्र बांधकर संकल्प लिया था। बहन ने अपनी भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर संकल्प दिया था, संकल्पित किया था कि धर्म की, गुरुओं की और हमारी सबकी शावक शाविकाओं की चतुर्विध संघ की रक्षा करने का संकल्प दिया था कि आपको कुछ भी हो जाए रक्षा करने के लिए आगे आना है। और इसी बीच में बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और भक्त लोग गुरुओं की पेक्षिका में राखी बांधते हैं और मंदिर जी में भी वेदिका होती है उसके नीचे टेबल पर भी राखी बांधी जाती है भगवान के लिए। और आज इसी कड़ी में कल गरिमा जी जो आपके सामने डिवाइस पे दिखाई दे रही हैं, गरिमा जी भी आई हुई थी और कल गरिमा जी ने हमारी पिछिका में रजत राखी बांधी थी। रजत माला यानी कि चांदी की माला को राखी बनाकर गरिमा जी ने बांधी थी और स्नेहा जी भी आई हुई थी यहाँ पर। और आज सुबह ही रजनी जी की जो दौरानी जी हैं वो आई हुई थी और उन्होंने आहार दान दिया था। दौरानी आपके बगल में बैठी हुई हैं, आहार दान दिया था। बहुत बहुत सभी लोगों को मंगल आशीर्वाद। और स्नेहा जी भी आज से जुड़ चुकी हैं और अब
आशा है कि वो डेली जुड़ेंगी इस पर। और स्नेहा जी की जैनमती जी जैनमती जी नंद लगेंगी। इनको स्नेहा जी को एक बार अनम्यूट कहना। जैनमती जी आपकी नंद लगेंगी ना, नंद है जैनमती जी, इनकी नंद डेली जुड़ती हैं और डेली अध्ययन कर रही हैं। अब हम सीधे चर्चा को यहीं पर विराम देकर हम आगे अब अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। हमने परसों तक 27 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था और 27 श्लोक में भगवान के गुणों का वर्णन किया गया था और अपनी असमर्थ आदि प्रकट की गई थी और भूमिका आदि बनाई थी। अब और 26वें नंबर के श्लोक में भगवान को नमस्कार किया और भगवान के 27वें नंबर के श्लोक में भगवान के गुण बताया। हमने अब पढ़ेंगे हम प्रातिहार। भगवान के 46 मूल गुण होते हैं, तो 46 मूल गुण में 34 अतिशय होते हैं और अष्ट प्रातिहार होते हैं और 4 अनंत चतुष्टय होते हैं। इस तरीके से 46 मूल गुण होते हैं, 4 अनंत चतुष्टय तो आप जानते होंगे, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, यानी कि भगवान के पास अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत सुख होता है और अनंत वीर होता है, यानी कि अनंत शक्ति होती है भगवान के अंदर। तो ये अनंत चतुष्टय हो गए और 34 अतिशय अपन ने अतिशय भी जान लेंगे, 10 जन्म के, 10 ज्ञान के और 14 देव कीर्त अतिशय। और उसके बाद में अष्ट प्रातिहार, तो हम भगवान के 46 मूल गुणों में 4 मूल गुण, 8 मूल गुण, 8 प्रातिहारों का हम एक एक करके वर्णन करेंगे। आज हम अशोक वृक्ष प्रातिहार, जो अशोक वृक्ष प्रातिहार है तो उसको पढ़ेंगे। साहिल अभी मैसेज क्या किया, आज हम प्रातिहार अशोक ठीक है साहिल जी, आपको संभालना है आगे की व्यवस्था। आज हम अशोक वृक्ष प्रातिहार का वर्णन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उच्चारण समझते हैं, उसके बाद में शब्दार्थ समझेंगे और उसके बाद में भावार्थ समझेंगे। तो सीधे चलते हैं हम उच्चारण की ओर। तो उच्चारण करते हैं उच्चई, इसमें डबल चा बना हुआ है और ऐ की मात्रा लगी हुई है, तो उच्चई रशोक, उच्चैर उच्चई रशोक तरु संसित मून मयूख, उच्चई रशोक तरु संसित मून मयूक, माभाति रूप मम्मिलम भवतो नितांतम, स्पष्टो स्पष्टोल, इसमें डबल ता लगे हुए हैं, एक आधा ता है एक पूरा ता है, तो इसमें स्पष्टोल स्पष्टोल तक बोलेंगे और उसके बाद में लसत बोलेंगे। स्पष्टोल लसत किरण मस्त तमो वितानम, उसके बाद में नीचे बिंबम रवे रेव पयोधर पार्श्व वर्ती। तो इस तरीके से हम उच्चारण करेंगे। तो मैं इसका श्लोक का उच्चारण कर रहा हूँ और साहिल जी, स्नेहा जी जुड़ी हुई हैं तो उनको अनम्यूट कर देना, वो मेरे संग में उच्चारण करेंगी। उच्चैरशोकितरु संसिति मून्मयूके, मा भाति रूपिममिलं भवितो नितान्तं, स्पष्टो लसति किरणिमस्तितमो वितानम्, बिम्बं रवेर्विपयोधर पार्श्ववर्ती। स्नेहा जी, इसका उच्चारण करें आप। अपने आप को अनम्यूट कर लें और श्लोक का उच्चारण करें, फिर उसके बाद में एक एक शब्द का हम अर्थ समझेंगे। स्नेहा जी आप अनम्यूट हो चुकी हैं, आप काव्य का उच्चारण कीजिए।
मुनिश्री 2 आईडी बनी हुई है, भागवत जैन, स्नेह जैन के नाम से, तो मैंने दोनों आईडी अनम्यूट कर दिए हैं। आवाज आ नहीं पा रही, कोई बात नहीं। हमारे बीच में जो आचार्य गुरुदेव हैं उनकी माता जी भी जुड़ी हुई हैं, तो उनको अनम्यूट कर दें, वो इस श्लोक का उच्चारण करेंगी। 28वें नंबर के श्लोक का उच्चारण करेंगी। रेखा मुनिश्री जैन। अभी उन्होंने वॉइस बॉक्स अपना कनेक्ट नहीं किया है, उनको भी आवाज नहीं अच्छा आ रही होगी। कोई बात नहीं, तो जैनवती जी को अनम्यूट कर दें, उन्होंने ही मंगलाचरण किया था, वो इसका उच्चारण कर लेंगी। जैनवती जी। जी मुनिश्री। मभाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्फुटस्थोलसत्किरणमस्ततमोभितानं बिम्बं रवेरिल्पयोधरपाशेवर्धि। बहुत बढ़िया उच्चारण किया। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। यहाँ पे उच्चई लिखा हुआ है, तो उच्चई का मतलब होता है ऊंचे, ऊंचा। जहाँ पर अशोक वृक्ष की बात कर रहे हैं, तो अशोक वृक्ष भगवान की जो हाइट होती है, भगवान की जो लंबाई होती है, उससे 12 गुना लंबा अशोक वृक्ष होता है। भगवान की जो लंबाई होती है, हाइट होती है, उससे 12 गुना ऊंचा अशोक वृक्ष होता है। तो यहाँ पर ऊंचे यानी कि ऊंचे, और जहाँ अशोक लिखा है ना, तो रा का विसर्ग बन जाएगा, और रा का विसर्ग बन के आ बनेगा। यहाँ पर एक विसर्ग, एक साइड विसर्ग हो जाएगा उच्चई, और जहाँ पर रा का आ बन जाएगा अशोक। अशोक तरु, तरु माने वृक्ष होता है, अशोक माने अशोक। अशोक एक वृक्ष का नाम, अशोक एक वृक्ष का नाम है। भगवान जिस वृक्ष के नीचे साधना करते हैं, भगवान को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही वाला वृक्ष अशोक वृक्ष कहलाता है, वही वाला अशोक वृक्ष बन जाता है। अशोक यानी कि शोक से रहित। अशोक वृक्ष भी भगवान के समीप यानी कि भगवान के समीप रह के शोक से रहित हो जाता है। तो उच्चे यानी कि ऊंचे, रशोक इसका अर्थ होगा अशोक, और उसके बाद में तरु। अशोक यानी कि अशोक, और तरु यानी कि वृक्ष। उच्चई आप सभी लोग लिख लेंगे, और नहीं अन्यथा इसमें एक और मैंने भेजा था, गौरव जी को भेजा था एक, जिसमें अर्थ लिखा हुआ था, अर्थ वाला इसमें फाइल लगा दें, तो इसमें समझने में ज्यादा समस्या नहीं होगी। अर्थ वाली फाइल लगाएं, और अन्यथा नहीं तो अभी किसी को भजन गाने के लिए बोलते हैं, तो कोई रजनी जी आप भजन। मुनिश्री फाइल है मेरे पास। रजनी जी आप, रजनी जैन। नमोस्तु मुनिश्री, मुनिश्री फाइल है मेरे पास। अच्छा है तो लगा दो फिर। जी मुनिश्री। उच्चे यानी कि ऊंचे, रशोक यानी कि अशोक, तरु यानी कि वृक्ष। संस्थित, संस्थित का मतलब होता है स्थित। संस्कृत का मतलब होता है स्थित। और उसके बाद में आपने बहुत अच्छे तरीके से लगाते हो फाइल छोटी पेज में, तो छोटी पेज में क्या है, समस्या ज्यादा समस्या नहीं होती, बड़ी पेज में थोड़ी सी समस्या हो जाती है। ठीक है, संस्कृत यानी कि स्थित, और उसके बाद में संस्थितम, संस्थितम बनेगा। उसके बाद में मुंह लिखा हुआ है ना, तो मुंह में से माँ तो अलग हो जाएगा, संस्थितम हो जाएगा, और मुंह में से ऊ निकलेगा। ऊन, ऊन यानी कि ऊपर की ओर, ऊन, ऊन माने कि ऊपर। ऊंचे यानी कि ऊंचे, उन माने की ऊपर। और मयूक, मयूक का मतलब होता है किरण, मयूक का मतलब होता है किरण, मयूक का मीन्स होता है किरण। और यहाँ पर आएगा ऊन यानी कि ऊपर, उन्नत, उन्नत किरणों वाला, उन्नत किरणों वाला। ऊंचे, ऊंचे, अशोक तरु यानी कि अशोक वृक्ष के, और उसके बाद में संस्थितम नीचे स्थित, नीचे स्थित। अशोक वृक्ष के नीचे स्थित होंगे ना भगवान, ऊपर थोड़ी बढ़ते। तो जहाँ पर अशोक वृक्ष के नीचे संस्थितम यानी कि स्थित, और ऊन मयूक यानी कि ऊपर की ओर किरण जाने वाला, ऊपर उन्नत किरणों वाला। और इसके बाद में माभाती, माभाती में से अभाती बनेगा।
माँ ऊपर पहुंच जाएगा मयूक किरणम, उन मयूकम। और जहाँ पर आएगा आभाती, आभाती का मतलब होता है सुशोभित होना, सुशोभित होता। आभा यानी कि आभायमान यानी कि शोभायमान होना। तो जहाँ पर सुशोभित शोभायमान होता है, इसमें आभाती का मीन्स निकलेगा शोभायमान होता है। ती यानी कि यहाँ पर प्रथम पुरुष लगा हुआ है, ती प्रत्यय लगा हुआ है, शुभ प्रत्यय लगा हुआ है। तो आभाती शोभायमान होता है, शोभित होता है, सुशोभित होता है। और उसके बाद में रूप, रूप यानी कि रूप, भगवान का रूप, भगवान का चेहरा। और कैसा, मम्मिलम, मम्मलम में से रूपम, माँ इसमें रूपम आ जाए, रूपम चढ़ जाएगा ऊपर। और जहाँ पर बचेगा अम्मिलम, अम्बलम का मतलब होता है मल से रहित, निर्मल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निर्मल, यानी कि मल से रहित। जो कर्म कालिका से रहित होना, जितने भी कर्म है ना, कर्म कालिमा, उससे रहित होना, यानी कि ममिलम निर्मल, यानी कि कर्मों से रहित, यानी कि बिना किसी मल के, बिना किसी विकार के, बिना किसी राग द्वेष आदि विकार परिणाम से, परिणाम के। भवतो, भवतो में से भवता ओ का विषय बन जाएगा, तो जहाँ में उसमें बनेगा आपका, भवता यानी कि आपका। और नितांतम, नितांतम का मतलब होता है अत्यंत, अत्यंत यानी कि अच्छे से अच्छा, अत्यंत। और उसके बाद में हम नीचे चलते हैं, स्पष्टोल, स्पष्ट, स्पष्ट इसमें बनेगा स्पष्ट। और ओ का जहाँ पर ऊ बन जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो स्पष्ट के बाद में उल्लसत, स्पष्ट यानी कि स्पष्ट रूप से, साफ साफ, साफ सुथरा, सुथरा, साफ सुथरी, स्पष्ट रूप से जो दिखाई देती है, धुंधली नहीं, मैली कुचैली नहीं, स्पष्ट दिखाई देने वाली, स्पष्ट। उल्लसत, उल्लसत का मतलब होता है, गलत लिख दिया है सुवयमन, उल्लसत का मतलब होता है चमकना, उल्लसत का मतलब होता है चमकना, उल्लसत यानी कि चमकती हुई, चमकती। और किरणम, किरण, किरण में से जहाँ पर मान लगाए मस्त, तो माँ आगे आ जाएगा किरणम, किरणम का मतलब होता है किरण, किरण, किरण तो सब समझते हैं, किरणम यानी कि किरणों को, किरणों वाला, किरणों वाला। और अस्त, अस्त यानी कि नष्ट होना, जिन जिन नष्ट होना, अस्त यानी कि नष्ट होना। तमो, तमा इसमें बनेगा, तमा का अर्थ होगा अंधकार, अंधकार। और वितानम, वितानम का मतलब होता है समूह, वितानम का मीन्स होता है समूह, पिशार, समूह, इस तरीके से। यानी कि पिसार को यानी कि फैलाने वाले, फैलाना वाला भी लगा सकते हैं। अंधकार समूह, अंधकार के प्रसार को नष्ट करने वाला, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अंधकार समूह का नाशक, यानी तो अंधकार के प्रसार का नष्ट करने वाला। अंधकार यानी कि अंधेरे के, अंधेरे के समूह को नष्ट करने वाला, इस तरीके से जहाँ पर अर्थ बनेगा। उसके बाद में नीचे आते हैं, तो नीचे जहाँ पर लिखा हुआ है बिंबम, बिंबम का मतलब होता है प्रतिकृति, दृश्य, बिंब रूप, यानी कि किसी का दूसरा रूप जो दिखाई देता है, बिंब, यानी कि हम दर्पण में क्या देखते हैं, प्रतिबिंब, अपना दूसरा रूप। तो बिंब यानी कि अपना दृश्य होता है, दृश्य। और उसके बाद में रवि, रवि में ये लिखा हुआ है, तो रवि का मतलब होता है सूर्य, सूर्य के भी बहुत सारे नाम होते हैं, रवि को भी हम सूर्य का पर्यायवाची मीन्स होता है रवि, रवि को भी हम सूर्य का, सूर्य बोलते हैं। और सूर्य के तो बहुत सारे पर्यायवाची नाम होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर अपने पास समय उतना ही रहता है लिमिटेड, तो हम उतने ही समय में पूरा अपना कार्य करना है। तो आप यही समझ लेंगे कि रवि का मतलब होता है सूर्य, सूर्य के रवि। और री लिखा है, तो री में से ई की मात्रा का अब इसमें विषय बन जाएगा। और विषय बनने के बाद में जहाँ पर बचेगा इव, इव का मतलब होता है तरह, समान, समान। और पयोधर, पयोधर का मतलब होता है बादल, मेघ, पय का मतलब होता है पानी, और धर यानी कि पानी को धारण करने वाला। तो पानी को धारण करने वाला कौन होता है, मेघ, बादल, जिसको बादल बोलते हैं, मेघ। और पार्श्ववर्ती, पार्श्ववर्ती का मतलब होता है बीच में, पास में, समीप में, पार्श्ववर्ती यानी कि
ये मतलब समीप में, बीच में, पास में। तो जहाँ पर अपन बीच में लगा लेंगे इसका शब्द, हमने एक एक शब्द का अर्थ समझ लिया, इस एक एक शब्द का अर्थ समझा। अब सीधे हम इसका भावार्थ बनाएंगे और उसके बाद में अर्थ इसका वाक्य बनाएंगे और वाक्य बनाने के बाद में इसका अर्थ समझेंगे। तो सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करते जा रहे होंगे, मुझे आशा है, और सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट करें। अब हम इसका भावार्थ बनाएंगे कि इस श्लोक का अर्थ क्या होता है। तो जहाँ पर इसको श्लोक का अर्थ बनाते समय सबसे पहले हम लेंगे ऊंचे। ऊंचे यानी कि ऊंचे, और उसके बाद में दूसरे नंबर पे लेंगे अशोक वृक्ष के नीचे। अशोक वृक्ष के नीचे, जहाँ पर अशोक अशोक तरु लिखा है ना, तो अशोक तरु यानी कि अशोक वृक्ष के नीचे, इसका अर्थ ये निकलेगा, अशोक तरु यानी कि अशोक वृक्ष के नीचे। इसमें जो अर्थ लिखे हुए हैं तो इसमें समझ लेना कि आधे तो सही लिखे हैं और आधे हमारे अनुसार सही नहीं लिखे। तो जो हम अपनी इसका अर्थ लगा रहे हैं वाक्य बनाने के लिए, तो उसको हम इसका अशोक तरु का अर्थ लेंगे अशोक वृक्ष के नीचे। संस्थित में स्थित, स्थित कहाँ पे होंगे? कोई यदि अपन बोले पेड़ पे स्थित, तो पेड़ के कहाँ पर होंगे? पेड़ के नीचे स्थित होंगे। तो ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे संस्थित यानी कि स्थित। जहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में भी नोट करते जाएं और नंबर डालते जाएं कि इस तरीके से वाक्य बनेगा। ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित, और कैसे स्थित हैं? उन्मयूक यानी कि ऊपर की ओर जिनकी किरणें जा रही हैं। भगवान अशोक वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं, भगवान अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं। और भगवान कैसे विराजमान होते हैं कि उनकी जो आवा है वो ऊपर की ओर जा रही होती है, यानी कि सिद्ध सलाह की ओर जाने वाले होते हैं। भगवान का पुनः जन्म नहीं होता, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अष्टातिहार की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान का पुनः जन्म नहीं होता, भगवान तो ऊर्ध्व गति की ओर जाते हैं, यानी कि सिद्धालय की ओर जाते हैं, सिद्धालय में जाते हैं। और सिद्धालय कहाँ पर है? लोक के अर्घ्य भाग में, यानी कि सबसे ऊपर। तो भगवान ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो भगवान की जो किरणें हैं, भगवान की जो आवा है वो ऊपर की ओर जा रही हैं, सिद्ध सलाह की ओर जा रही हैं। इस तरीके से भगवान अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं। भगवान की जो किरण है वो ऊपर की ओर जा रही होती हैं। तो जहाँ पर अपन बोलेंगे उन्नत किरणों वाला, उन्नत यानी कि ऊपर की ओर जाना। ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित उन्नत किरणों वाला, और उन्नत किरणों वाला उसके बाद में भवता यानी कि आपका। किनका? आपका। आपका मतलब भगवान के लिए बोल रहे हैं हम, भगवान का। आपका रूप, क्या चीज? रूप। भगवान का रूप, भगवान का रूप कैसा होता है? अत्यंत, नितान्तम यानी कि अत्यंत। और कैसा होता है? निर्मल। भगवान का रूप कैसा होता है? अत्यंत निर्मल होता है। भगवान का रूप अत्यंत निर्मल होता है। भगवान का रूप अत्यंत निर्मल यानी कि मल से रहित। भगवान के रूप में भगवान यानी कि 4 कर्मों से रहित होते हैं। उनका रूप, उनका तेज, उनका ज्ञान सबसे अलग होता है। उनकी शक्ति भगवान की सबसे अलग होती है। भगवान सर्वशक्तिमान होते हैं और भगवान का ज्ञान अलौकिक ज्ञान होता है, यानी कि भगवान का ज्ञान सबसे अलग होता है। भगवान का जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान सर्वज्ञ कहलाते हैं। वो 3 काल को और अनंत पर्याय को और 3 लोक को जानने वाले बन जाते हैं। तो जहाँ पर आपका रूप अत्यंत निर्मल, जहाँ पर माबाती लिखा है तो माबाती की जगह आबाती बनेगा। शोभित होता है, शोभायमान होता है। तो जहाँ पर मुझे लगता है इस तरीके से हमारा एक वाक्य बन गया, एक वाक्य बनाया हमने, और एक वाक्य के माध्यम से आपको हमने भक्तांबर का अर्थ समझाने में कोशिश करी। और मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ आ रहा होगा।
तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित उन्नत किरणों वाला आपका रूप अत्यंत निर्मल शोभायमान होता है, हो रहा है, इस तरीके से लगाएंगे। संस्कृत में होता है, हो रहा के लिए अलग से कोई शब्द नहीं होते, दोनों के लिए एक ही शब्द बनाया जाता है, होता है, हो रहा है। इंग्लिश में तो ING लगा देते हैं रा के लिए, पर संस्कृत में इस तरीके का विधान नहीं होता। तो जहाँ पर मानतुंग आचार्य महाराज भगवान की स्तुति करते हुए अशोक वृक्ष को देखते हुए भगवान के लिए बोल रहे हैं कि अशोक वृक्ष के नीचे आपका उन्नत किरणों वाला रूप अत्यंत निर्मल शोभायमान होता है। भगवान का रूप अशोक वृक्ष के नीचे अत्यंत निर्मल शोभायमान होता है। इस तरीके से भगवान की स्तुति मानतुंग आचार्य महाराज ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, यानी कि अशोक वृक्ष को दर्शाया है कि भगवान कैसे लगते हैं। और उसके बाद में एग्जाम्पल भी दिया है, तो नीचे बता रहे हैं किसके समान लगता है वो, तो बता रहे हैं स्पष्ट यानी कि साफ साफ दिखने वाली, स्पष्ट यानी कि धुंधली नहीं साफ साफ दिखने वाली, तो स्पष्ट। और उसके बाद में उल्लसत यानी कि चमकती हुई, चमकना, उल्लसत का मतलब होता है चमकना। किरण तो है, पर किरण कैसी है, साधारण किरण नहीं है, चमकती हुई अलग ही दिखाई दे रही है किरण, ऐसी किरण। और जहाँ पर आएगा किरण, स्पष्ट चमकती हुई किरण, और कैसी किरण, स्पष्ट चमकती हुई किरणों वाला, और कैसा, अंधकार, अस्त यानी कि नाशक, तमो यानी कि अंधकार, और वितानम यानी कि समूह, अंधकार समूह का नाशक, अंधकार समूह का नाशक, स्पष्ट चमकती हुई किरणों वाला अंधकार समूह का नाशक। जितना भी अंधेरा है ना, जितना भी मिथ्यात्व है, सबको नाश करने वाला है, मिथ्यात्व को नाश करने वाला है, अंधकार का नाश करने वाला है, प्रकाश करने वाला है। तो जहाँ पर अंधकार समूह का नाशक, और उसके बाद में नीचे पयोधर का मतलब होता है बादल, मेघ, बादलों के पार्श्ववर्ती, बीच में, बादलों के समीप, बादलों के बीच में कैसा है, स्पष्ट चमकती किरणों वाला है, और अंधकार समूह का नाशक है। तो क्या होता है, अंधकार कौन नाश करता है, प्रकाश नाश करता है। तो प्रकाश किसमें होता है, अधिक प्रकाश, तो जहाँ पर अपन देखेंगे सूर्य में होता है, तो रवि यानी कि सूर्य, और बिंबम यानी कि सूर्य के प्रतिबिंब, और जहाँ पर आएगा इव यानी कि सूर्य के प्रतिबिंब के समान शोभायमान होता है। जहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, सबसे पहले ऊपर देखा था कि भगवान की स्तुति करते हुए अशोक वृक्ष का किस तरीके से वर्णन कर रहे हैं, और उसके बाद में उनका तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, सूर्य के प्रतिबिंब से तुलना कर रहे हैं कि कैसे स्पष्ट चमकती हुई किरणों वाला अंधकार समूह का नाशक, और बादलों के बीच में, बादलों के समीप सूर्य बिंब के समान शोभायमान होता है आपका अशोक वृक्ष। तो इस तरीके से हमारा 28वें नंबर का श्लोक पूरा हुआ। और एक बार और हम इसका हिंदी का अर्थ बता देते हैं। ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित उन्नत किरणों वाला आपका रूप अत्यंत निर्मल शोभायमान होता है। स्पष्ट चमक, कैसा होता है शोभायमान, स्पष्ट चमकती किरणों वाला, अंधकार समूह का नाशक, बादलों के बीच में सूर्य बिंब के समान होता है। इसका हमने अर्थ समझा, और मुझे लगता है कि अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को समझ आ गया होगा। अब हम चित्र के माध्यम से इसका भाव भाषण समझेंगे। इसमें साहिल जी, इसमें जो चित्र है वो लगा दीजिएगा, और चित्र के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। जब तक मैं एक बार और बोल लेता हूँ, जब तक साहिल जी चित्र लगा रहे हैं। ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित उन्नत किरणों वाला आपका रूप अत्यंत निर्मल शोभायमान होता है। स्पष्ट चमकती किरणों वाला
अंधकार समूह का नाशक बादलों के बीच में सूर्यबिंब के समान होता है। अब देखो चित्र, जहाँ पर चित्र को सभी लोग इसको बड़ा कर सकते हैं। तो जहाँ पर देखो 2 पार्टों में चित्र, 2 भागों में चित्र बना हुआ है। भाव इसमें 2 पार्टों में बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर लगा रहे हैं ऊंचा अशोक वृक्ष। यहाँ पर ऊंचा अशोक वृक्ष बना दिया। उनके पास चित्र में जिस चित्र में जितना ऊंचा बन सका उन्होंने उतना ऊंचा अशोक वृक्ष बना दिया। पर ध्यान रखना, अशोक वृक्ष कितना ऊंचा होता है? भगवान की हाइट से, भगवान की लंबाई से 12 गुना ऊंचा होता है अशोक वृक्ष। पर इन चित्र में उन्होंने जितना ऊंचा बना सकते थे उन्होंने उतना ऊंचा बना लिया। तो जहाँ पर ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे उन्नत किरणों वाला, यानी कि आपकी जो किरण है, आपकी जो शरीर की कांति है वो ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि उन्नत किरणों वाला, ऊपर की ओर जिनकी किरणें जा रही हैं। तो ऐसा उन्नत किरणों वाला अत्यंत निर्मल, यानी कि मल बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर आपको देखेंगे बिल्कुल आपको राग, द्वेष, मोह आदि विकार बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अन्य लोग संसारी जीवों में आपको, संसारी जो देव मानते हैं उनमें आपको विकार दिखाई दे जाएंगे, पर जहाँ पर तीर्थंकर भगवान में बिल्कुल भी विकार दिखाई नहीं देगा। तो यानी कि अत्यंत निर्मल, आपका रूप अत्यंत निर्मल शोभायमान होता है। तो जहाँ पर अशोक वृक्ष के नीचे बता दिया आपका रूप अत्यंत निर्मल शोभायमान होता है, और जिनकी आपकी किरण ऊपर की ओर जा रही है। और किस तरीके से शोभायमान होता है, तो जहाँ पर नीचे बता रहे हैं एग्जाम्पल, स्पष्ट चमकती किरणों वाला। जहाँ पर किरण नहीं बनाई कोई बात नहीं, चित्र जहाँ पर इस तरीके से बनाया हुआ है कोई बात नहीं, पर चित्र अलग तरीके से बनना था, इसकी सूर्य की किरण बनाना था। तो स्पष्ट चमकती किरणों वाला और अंधकार का समूह का नाशक, जहाँ पर बिल्कुल भी अंधकार नहीं है, बिल्कुल समस्त अंधकार नाश करने वाला है। तो ऐसा बादलों के बीच में, ऊपर देखो कितने बादल बने हुए जहाँ पर पूरे में, तो बादलों के बीच में बादलों के समीप सूर्यबिंब के समान शोभायमान होता है। जहाँ पर जैसे सूर्य शोभायमान हो रहा है बादलों के बीच में नीचे, इसी प्रकार अशोक तरु के बीच में नीचे भगवान जी शोभायमान होते हैं। तो जहाँ पर हमने चित्र के माध्यम से भी भाव वासन समझ लिया। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को समझ नहीं आया हो। यदि किसी को कुछ पूछना हो तो है, आज हमने अशोक को पढ़ा, कल हम सिंहासन प्रातिहार्य को पढ़ेंगे। इसके साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, मानतुंग आचार्य महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। अब शाहिद जी आगे संभालेंगे। जी मुनिश्री, जय बोलिए मुनिश्री सुख सागर जी महाराज की जय। अब हम इसके पश्चात मैं एक एक करके सभी को अनम्यूट करूंगा और सभी इस काव्य का उच्चारण करें। पहले ही जिनवाड़ी स्तुति होगी। जी 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 मुनिश्री। रजनी जी अपने आप को अनम्यूट करें और जिनवाड़ी स्तुति करें। लगा दीजिए। जिनवाणी स्तुति लगा दीजिए। आती नहीं है क्या? आपको जो आती है वो, हाँ, नहीं तो स्नेहा जी कर लेंगे। स्नेहा जी को अनम्यूट करें। ये आपको भगवत जैन, स्नेहा जैन के नाम से जो आईडी दिखाई दे रही है ना, आती महाराज। रावणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरे सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा जाने बिना नर तेरे अंश समान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत मंगल आशीर्वाद सभी लोगों को। अब हमने जो 28वें नंबर का श्लोक पढ़ा था, सभी लोग एक एक बार इस श्लोक का उच्चारण करेंगे और इसका मतलब भी अपने माइंड में
समझते जाएंगे और आपने जो इस अर्थ लिखा हुआ है उसको भी बार बार देखते जाएंगे, जिससे आपको अर्थ काफी लंबे समय तक याद बना रहेगा। और रजनी जी ने तो ऊपर एक वृक्ष भी बना लिया अपने ऊपर। रजनी जी के ऊपर एक वृक्ष सा बना हुआ है ऊपर दीवार में। अब साहिल जी आगे संभालें। भगवत जी, स्नेहा जी अपने आप को अनम्यूट करें और काव्य का उच्चारण करें। भगवत जी आपके पास दो मोबाइल रखे हुए हैं आसपास, इसलिए ये इस तरीके की आवाज हो रही है। तो थोड़ा मोबाइल दूर दूर रख लें, जिससे कहते हैं इसमें आवाज नहीं आएगी इस तरीके की। जब तक अन्य लोगों को ले, गरिमा जी को लो। उषा जी जब तक उषा जी अपने आप को अनम्यूट करें और काव्य का उच्चारण करें। उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्मयूक मा भाति रूप ममलं भवतो नितान्तं स्पष्टो लसत्किरणमस्थितमोदितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। नमस्ते महाराज जी। सुनीता कुबीर जी अपने आप को अनम्यूट करें और काव्य का उच्चारण करें। नमस्तु गुरुदेव। उच्चैरशोकतरु संस्कृतमन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसकिरणमस्ततमोवितानं बिम्बं वेदिव पयोदर पार्श्ववर्ती। नमस्तु गुरुदेव। गरिमा जी अपने आप को अनम्यूट करें और काव्य का उच्चारण करें। शोक तरु संश्रित मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोलसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। स्नेह जी रोहिणी अपने आप को अनम्यूट करें और काव्य का उच्चारण करें। सारिका जी अपने आप को अनम्यूट करें और काव्य का उच्चारण करें। महाराज जी बुक नहीं है ना, अभी मैं देख नहीं पा रही। रजनी जी अपने आप को अनम्यूट करें और काव्य का उच्चारण करें। जी गुरुदेव। उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। जैनवती जी अपने आप को अनम्यूट करें और काव्य का उच्चारण करें। उच्चैर्षोकतरु संश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोलसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। धैर्य जी अपने आप को अनम्यूट करें और काव्य का उच्चारण करें। उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। नमोस्तु गुरुदेव। डोली जी अपने आप को अनम्यूट करें और काव्य का उच्चारण करें। उच्चैर
शोक तरु संश्रित मुनि मयूख मा भाति रूप ममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत् किरणमाकतमो वितानम् बिम्बं रवेरिव पयोदर पार्श्ववर्ती। नमो। मैं दोबारा से स्नेहा जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, वह काव्य का उच्चारण करें, अपने आप को अनम्यूट करें। आप अनम्यूट हो चुके हैं। उच्चैर शोक तरु संसृत मुन्मयूख मा भाति रूप ममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमो वितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। इस तरह से हमने आज 28वें काव्य का उच्चारण किया। कल पुनः इसी समय मतलब 1:48 पर हम 29वें नंबर के काव्य का वाचन मुनिश्री के मुखारबिंद से सुनेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग जी का सानिध्य चातुर्मास अहिंसा स्थल मेहरौली में हो रहा है। सभी अपनी सुविधा अनुसार पहुंचकर धर्म लाभ प्राप्त करें। एवं इसी आईडी पर अभी 3 बजे से आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज के द्वारा स्वाध्याय का वाचन किया जाएगा। सभी उसमें अवश्य जुड़ें। एवं 4:05 से आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के द्वारा विद्यमान 20 तीर्थंकरों की जाप कराई जा रही है। सभी उसमें भी जुड़कर धर्म लाभ प्राप्त करें। मैं सभी को एक बार अनम्यूट कर रहा हूं। सभी एक बार मुनिश्री को नमोस्तु करके आशीर्वाद प्राप्त करें। नमोस्तु मुनिश्री। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, सबको मंगल आशीर्वाद। और सभी लोग इसी तरीके से 1:48 पर जुड़कर भक्तांबर की आराधना, भक्तांबर के प्रतिदिन एक एक दिन में एक एक काव्य का उच्चारण, शब्दार्थ और भावार्थ समझा रहे हैं, तो उसमें आप समझकर पुण्य लाभ लें। और भक्तांबर अभी तक हम पढ़ते जा रहे हैं पर उसका अर्थ नहीं मालूम होता, और अर्थ मालूम भी होता है तो वो किसी मुनि महाराज के मुख के द्वारा हमको अर्थ नहीं मालूम पड़ता। तो आज आपको इस मुनि महाराज जी के द्वारा अर्थ समझाया जा रहा है, तो उसमें भी आप जुड़कर अर्थ समझें। और सारिका जी ने अभी उच्चारण नहीं किया था, तो सारिका जी को एक बार अनम्यूट करें। सारिका जैन जी, आप एक बार उच्चारण कर सकती हैं। और इसमें आपकी स्क्रीन पे लगा चुका हूँ, आपकी स्क्रीन पे भक्तांबर का काप लग चुका है, तो आप उसमें से देख सकती हो। इसमें आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है सारिका जी। जी जी। नमोस्तु सत्य किरण मस्त तमो वितानम बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। नमोस्तु गुरुवर। बहुत बढ़िया। सारिका जी को भी आशीर्वाद। सारिका जी एक बिजली विभाग में गवर्नमेंट सर्विस करते हुए भी और अपनी दीक्षा की ओर कदम बढ़ा रही हैं, और अपनी भावना रखती हैं कि वो भी एक दिन आरिका बनकर अपना कल्याण करें। उनकी गवर्नमेंट जॉब है, और उसके बाद में भी अपना समय निकालकर गुरु दर्शन करने के लिए भी प्रतिदिन, लगभग प्रतिदिन, कभी कभार छूट जाता है, प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आता। और सारिका जी को भी मंगल आशीर्वाद। और कल पुनः मिलेंगे 1:48 पर, और सभी लोग कल पुनः धर्म लाभ लेंगे। सबको मंगल आशीर्वाद। नमोस्तु जी महाराज की जय। सभी आज के कार्यक्रम के पश्चात कल 1:48 पर पुनः आप सभी भी जुड़े एवं सभी लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि सभी लोग मुनिश्री के मुखारबिंद से
भक्तामर काव्य का वाचन सुने और धर्म लाभ प्राप्त करें। सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय बोलिए मुनि श्री सुखसागर जी महाराज की जय। जय जय जिनेन्द्र।